अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 31 मार्च 2024 को होने वाले लॉ के टेस्ट में इंटरनेशनल लॉ के बाद अब जिस सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुकम्मल सवालात तो मेरे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन 5-7 सवालात मौजूद हैं, तो हम उन्हीं को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 51(4) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 51(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, in addition to the number of seats referred to in clause 3 of article number 51, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for dash, और इसके ऑप्शन हैं A bureaucrats, B नॉन मुस्लिम, C टेक्नोक्रेट्स, D women, और इसका जो राइट आंसर है वो B है नॉन मुस्लिम। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 194 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस of High Court shall make before the governor and any other judge of the court shall make before the chief justice out in the form set out in the dash schedule, और इसके जो ऑप्शन है A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ, D फिफ्थ, और इसका जो राइट आंसर है वो B है थर्ड। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 179 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अ जज ऑफ डैश कोर्ट shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the constitution, और इसके ऑप्शन है A फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, B फेडरल शरियत, C हाई कोर्ट, D सुप्रीम कोर्ट, और इसका जो राइट आंसर है वो D है सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 51(2)(d) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 51(2)(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी डैश, और इसके ऑप्शन है A गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऑप्शन B गिल्टी ऑफ हाई ट्रीसन, ऑप्शन C ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन डी फिजिकली डिसेबल, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है ऑफ अनसाउंड माइंड। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 6 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 6(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, मजलिस शुरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ डैश। सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A एन अफेंस अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस, B एन अफेंस अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, C डेरोगेशन ऑफ नमूसे रिसालत, D हाई ट्रीसन, और इसका जो राइट आंसर है वो D है। अगला सवाल जो कि पूछा गया है आर्टिकल नंबर 11(3) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 11(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, no child below the age of dash years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment। इस सवाल के ऑप्शन है A 12, B 14, C 16, D 18, और इसका जो राइट आंसर है वो B है। अगला और आखिरी सवाल जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 36 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल नंबर 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द स्टेट शैल सेफगार्ड द डैश राइट्स एंड interest of minorities including their due representation in federal and provincial service, और इसके जो ऑप्शन है A civil, B fundamental, C legitimate, D social and political, और इसका जो राइट आंसर है वो D है। इसी सवाल के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट लॉ के टेस्ट में काफ़ी उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल रिपीट हो जाए।